रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ वनास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। आज हम बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की जो महिमा है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। अनेक पुराणों में भगवान नाम की महिमा है, लेकिन खासकर श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान नाम की महिमा जिस भाव से बताए हैं, बहुत विचित्र भाव है। यदि आप श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि शुरू में ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार। ओ तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरु। राम जी के नाम रूपी जो मणि है उसको कहाँ रखना है? जीव देहरी द्वार। जिस प्रकार से किसी घर के जो द्वार होता है वहाँ पर यदि एक बल्ब जला दिया जाए तो अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाशमान हो जाता है। उसी प्रकार से यदि अंदर और बाहर यदि जीवन में व्यक्ति प्रकाश चाहे तो उनको क्या करना है? भगवान के नाम रूपी जो दीप है उसको अपने जिह्वा पर रखना है। मतलब हमेशा भगवान नाम संकीर्तन में ही लगना चाहिए। अभी एक महान संत है वृंदावन में, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी। निरंतर उनके अंदर भगवान का नाम स्मरण चलता ही रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं कि तंते कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। यही भक्ति है। यदि आप दुनिया के कोई भी कार्य कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। आपका मन वहाँ रहना चाहिए जहाँ भगवान का नाम में आपका मन लगे रहना चाहिए। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। और बात कर रहे थे भगवान नाम की, तो वो मणि जो है वो भगवान श्री राम का नाम है। इसी नाम का सहारा और इस नाम की जो महिमा है ये कौन जानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यदि भगवान नाम की जो है वंदना की है तो किस नाम को? बंदौ नाम राम रघुवर को। लोग प्रायः बताते रहते हैं कि कौन से राम के नाम को जपा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस भ्रम में मत पड़ो। बंदौ नाम राम रघुवर को, जो रघुकुल में जो भगवान रामचंद्र जी उत्पन्न हुए हैं उस नाम की मैं वंदना कर रहा हूँ। यहाँ पर तुलसीदास जी साफ साफ बता दे रहे हैं कि वो राम कौन राम, उस राम के चक्कर में मत पड़ो। भगवान के जो
रघुकुल में जो भगवान राम श्री रामचंद्र जी अवतार हुए हैं, बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाण भानु हिमकर को। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव से कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा, इसको हम वंदना करते हैं। और विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर भी, लोग कहते हैं ना कि मरने वाले व्यक्ति को, जो काशी में व्यक्ति मरते हैं उनको मुक्ति मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिलता है। उसका कारण क्या है कि भगवान शंकर काशी में रमण करते रहते हैं और मरने वाले व्यक्ति के कान में जा कर के भगवान नाम, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उपदेश कर देते हैं, उसी से उनका मुक्ति हो जाता है। काशी मुक्ति हेतु उपदेश, भगवान शंकर जो उपदेश कर देते हैं भगवान नाम की, उसी से उनका मुक्ति हो जाता है। तो काशी में भी यदि मुक्ति होता है तो वो भगवान नाम के ही कृपा से होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कल्याण, आनंद, प्रेम और आह्लाद चाहिए तो भगवान नाम की ही सहारा लेना चाहिए। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस महिमा का, भगवान नाम की जो महिमा है, इसके महिमा को जानते हैं कौन? तो कहते हैं कि महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान राम के, भगवान रामचंद्र जी के नाम की महिमा को यदि कोई जानते हैं तो वो गणेश जी जानते हैं। क्यों? बोले प्रथम पूजनीय हो गए। कैसे पूजनीय हुए हैं? भगवान नाम की महिमा से ही वो प्रथम पूजनीय हुए। एक कथा आती है ब्रह्मा जी के द्वारा कि एक बार ब्रह्मा जी ने शर्त रख दिया, देवताओं ने कहा कि प्रथम पूजन मेरी होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। इंद्रदेव ने कहा कि मेरा होना चाहिए, हम देवताओं के राजा हैं। अनेक देवताओं ने अपने अपने पक्ष को रखा कि प्रथम पूज्य हम हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखा कि इस पृथ्वी का पूजन, वो पृथ्वी का परिक्रमा जो करके प्रथम पहले आएगा उसी का प्रथम पूजा होगा। तो सब देवताओं ने अपने अपने सवारी लेकर के परिक्रमा करने के लिए जो है चल दिए। और गणेश जी जो हैं, नारद जी के द्वारा, नारद जी ने उनको कहा कि यदि ये बात है तो गाय के गोबर से नीप कर उस पर जो है राम जी का नाम लिखो और इसी को 14 बार परिक्रमा कर लो, यही 14 भवन का परिक्रमा है। वैसा ही गणेश जी ने किया और पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, प्रथम पूजा आपको होगा। वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान नाम की जो महिमा है वो यदि कोई जानते हैं तो गणेश जी जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए जीवन में कल्याण, आनंद, प्रेम, आह्लाद और भक्ति की जो सुदृढ़ एक धारा यदि चलाना है तो सबसे पहले व्यक्ति को भगवान राम जी के नाम की महिमा का ही